नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास से शेख हसीना का ब्लाउज, ब्रा, पैंटी, बतख, खरगोश, मुर्गी, मछली, पेंटिंग्स, कुर्सी, पंखा लूट कर ले जाते ये वो छात्र हैं जो बांग्लादेश में आरक्षण का विरोध कर रहे थे। अपने प्रधानमंत्री के अंग वस्त्र लूटने वाले ये बांग्लादेश के छात्र हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे छात्र धरती के किसी कोने में ना पैदा हों। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति गिराते ये वो छात्र हैं जो बांग्लादेश में आरक्षण का विरोध कर रहे थे। शेख हसीना के घर में आग लगाते ये वो छात्र हैं जो आरक्षण खत्म करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान वो थे जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से इंदिरा गांधी की सहायता से आज़ाद कराया था। जिन शेख मुजीब की मूर्ति ये लोग गिरा रहे हैं, इनकी वजह से ही आरक्षण विरोधी दंगाई छात्र आजाद बांग्लादेश में सांस ले रहे हैं। दोस्तों, आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में आरक्षण विरोधी छात्र ही हैं? आज के इस वीडियो में मैं वो गलतफहमी दूर कर दूंगी जिसकी वजह से तमाम पत्रकार ये बता रहे हैं कि शेख हसीना की तानाशाही की वजह से छात्रों का गुस्सा फूटा और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, ये थ्योरी पूरी की पूरी गलत है। पूछिए क्यों? क्योंकि शेख हसीना शुरू से ही छात्रों की मांग के साथ ही थी। शेख हसीना ने छात्रों की मांग मान ली थी। 1972 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को नौकरियों में 30% का आरक्षण दिया गया। शेख हसीना सरकार ने छात्रों की मांग को देखते हुए इसे खत्म कर दिया। फिर 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इसे फिर से लागू कर दिया। फिर छात्रों के गुस्से के बाद शेख हसीना सरकार ही सुप्रीम कोर्ट गई और फिर से आरक्षण को खत्म करा दिया। आरक्षण का मुद्दा कब का खत्म हो चुका था। बांग्लादेश को जलाने की साजिश विदेश से बैठकर रची जा रही थी। इसमें 3 किरदार सबसे अहम हैं। पहला है खुद को राष्ट्रवादी कहने वाला बांग्लादेश का विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। दूसरा किरदार है चीन और तीसरा किरदार है बांग्लादेश की सेना। असली छात्रों की मांगे पहले ही पूरी हो चुकी थी। छात्र वापस लौट चुके थे। अब जो सड़कों पर थे वो कौन थे? प्रधानमंत्री कार्यालय में लूट करने वाले आखिर कौन हैं? शेख हसीना ने भी इस पर कहा था कि मुझे लगता है कि आरक्षण सुधार प्रदर्शन खत्म हो चुका था। अब ऐसा लगता है कि जमाते इस्लामी और बीएनपी के छात्र शाखा के प्रदर्शनकारी आ गए और बहुत ज्यादा हिंसा हुई। शेख हसीना की तस्वीर प्रधानमंत्री आवास से उतार कर फेंकते इन नौजवानों की वर्दी को पहचानिए जरा। ये बांग्लादेशी आर्मी का जवान है। बांग्लादेशी आर्मी शेख हसीना की फोटो उतार कर क्यों फेंक रही है? क्योंकि बांग्लादेशी आर्मी ही तख्ता पलट के पीछे है। अब बंग बंधु शेख मुजीब की मूर्ति को गिराते इस बुलडोजर को भी देखिए और सोचिए कि छात्रों को अपने ही राष्ट्रपिता की मूर्ति आखिर गिराकर क्या मिलेगा। मूर्ति तो वही गिराएगा जो शेख हसीना की सत्ता को बांग्लादेश से हमेशा के लिए हटाना चाहता होगा या मिटाना चाहता होगा, जिसे शेख मुजीब और उनके परिवार से नफरत होगी। शेख मुजीब और शेख हसीना का बांग्लादेश में एक ही दुश्मन है और वो है बांग्लादेशी आर्मी, जिसने 15 अगस्त 1975 में शेख हसीना के पिता की हत्या की थी, जिसने शेख हसीना की मां की हत्या राष्ट्रपति भवन में घुस कर की थी, शेख हसीना के 2 भाइयों की जिस आर्मी ने हत्या की थी। जब शेख हसीना के परिवार को इससे पहले खत्म किया गया था, वो महीना भी अगस्त का ही था और अब 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है। अब भी कौन सा महीना है? अब भी अगस्त का महीना ही है। दोस्तों, बांग्लादेश को बर्बाद करने के पीछे चाइना यानी चीन का हाथ है। इसे कुछ ऐसे समझिए कि अभी कुछ दिन पहले शेख हसीना शी जिनपिंग से मिलने के लिए चाइना गई थी। शेख हसीना तय समय से पहले ही चीन से वापस लौट आई, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री किसी देश के दौरे पर जाता है तो एक प्रोटोकॉल होता है और सारे प्रोग्राम पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। लेकिन शेख हसीना तय समय से पहले ही चीन से वापस आ गई। पता किया गया तो पता चला कि शेख हसीना चीन में शी जिनपिंग से मिलना चाहती थी, लेकिन वो तानाशाह शेख हसीना से मिला ही नहीं। शेख हसीना को वापस लौटना पड़ा। चीन बांग्लादेश के साथ पहले तो बड़े दोस्ताने रिश्ते रखता था, लेकिन अचानक शेख हसीना से दूरी बना ली। जानकार मानते हैं कि चीन से बांग्लादेशी आर्मी ने तख्ता पलट का समझौता कर लिया था। शेख हसीना के तख्ता पलट की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। एक बात और है,
बांग्लादेश में जारी हिंसा और प्रदर्शन को उकसाने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सोशल मीडिया पर पेज बांग्लादेश के बाहर से ऑपरेट हो रहा था। खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है कि शेख हसीना को बदनाम करने वाले पोस्ट अमेरिका से हैंडल किए जा रहे थे। पाकिस्तानी सेना के एक जनरल ने सोशल मीडिया साइट पर अपना प्रोफाइल फोटो बदलकर बांग्लादेश में हिंसा को सपोर्ट किया। दोस्तों, चीन से वापस आते ही शेख हसीना ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया था। शेख हसीना का कहना था कि तीस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी है, लेकिन वो चाहती हैं कि इस परियोजना को भारत पूरा करे। तीस्ता परियोजना में कई बांध बनाए जाने थे, नदी की देखरेख करनी थी, जमीन को जमीनहीनों में बांटना था। तीस्ता नदी के सहारे चीन चिकन नेक के करीब घुसना चाहता था, क्योंकि तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय के पाहुनिरी पर्वत से निकलती है, जो कि सिक्किम से सटा हुआ है। नदी सिक्किम से बहते हुए बंगाल पहुंचती है और वहां से बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। नदी का 300 से ज्यादा किलोमीटर का हिस्सा भारत में और करीब 109 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश में है। तीस्ता सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है, जो पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। तीस्ता नदी से चीन का दूर तक कोई संबंध नहीं है, बावजूद इसके ड्रैगन यहाँ पर नजरें जमाए बैठा हुआ है। असल में चीन ने बांग्लादेश को प्रस्ताव दिया है कि वो बांग्लादेश सरकार के इस $1 बिलियन की परियोजना की लागत का 15% वहन करेगा, जबकि बाकी चीनी ऋण के रूप में होगा। बीजिंग इस परियोजना पर भारी रकम लगाने के लिए यूं ही तैयार नहीं है। दरअसल प्रोजेक्ट साइट चिकन नेक के करीब है। ये पश्चिम बंगाल में लगभग 28 किलोमीटर का वो हिस्सा है जो पूर्वोत्तर को बाकी देशों से जोड़ता है। इसके पास बांग्लादेश और नेपाल भी हैं। ऐसे में अगर चीन ढाका को अपनी तरफ मोड़ ले तो सुरक्षा के लिहाज से ये भारत के लिए खतरा है। दोस्तों, शेख हसीना जब से चीन से लौटी थी, तब से भारत और चीन संबंध को लेकर उन पर कई सवाल दागे गए, जिस पर हसीना ने कहा था कि चीन से हमारे संबंध अच्छे हैं। इससे पहले मैं भारत दौरे पर गई थी, तब कहा गया कि मैंने देश भारत को बेच दिया है। मैं चीन गई तो कुछ हासिल नहीं हुआ। ये सब बयान आते रहते हैं। मुझे लगता है कि लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। सियासत से इतर भारत के बांग्लादेश के साथ कारोबारी रिश्ते बेहद मजबूत हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। भारत ने पिछले 1 दशक में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, बंदरगाहों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसे में बांग्लादेश में मची इस हलचल पर पूरे भारत की नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। भारत में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी ने आशंका जताई है कि बांग्लादेश में हुए तख्तापलट में विदेशी ताकत का हाथ हो सकता है। अब राहुल गांधी का विदेश के मामले में अब तक के सारे आकलन सही साबित हुए हैं, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे वो जमीन को चीन की हड़प नीति का खुलासा करने का मामला हो, चाहे विदेशी डील में खुलासों का मामला हो। राहुल गांधी की बात दरकिनार करते हुए भारत सरकार का पक्ष ये है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। CNN से बात करते हुए शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद ने अपनी मां के इस्तीफे को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि हसीना शनिवार को इस्तीफा देना चाहती थी और देश को संबोधित करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि देश में हिंसा हो। जब तक कुछ फैसला ले पाते, प्रदर्शनकारी सोमवार को पीएम के आवास को अपने कब्जे में ले लिए और देश भर में हिंसा फैल गई। दुनिया में शेख हसीना ने इतिहास रचा है। आज तक दुनिया में कोई महिला लगातार 4 बार प्रधानमंत्री नहीं चुनी गई। शेख हसीना के परिवार ने बांग्लादेश के लिए संघर्ष किया, आजादी दिलाई, बांग्लादेश में ही उनकी हत्या भी कर दी गई। सब कुछ अगस्त में ही हुआ। शेख हसीना समय रहते अगर बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो हो सकता है कि उनकी भी हत्या हो सकती थी। फिलहाल बांग्लादेश सेना के हवाले है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अगर आप वीडियो में इतना लंबा ज्ञान सुनकर बोर हो गए हो दोस्तों, या फिर ज्ञान ज़्यादा हो गया हो, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये वाला बयान ज़रा सुन लीजिए। बांग्लादेश के बारे में ही कुछ बोल रहे हैं, देखिए। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी
उतनी ही तड़प उधर भी थी।